Good morning friends, I am Mani Kodgire. Welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक जो भी हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर जितने यूनिट्स है वो पहले देखेंगे। यहाँ पे हम कंटेंट देखेंगे जो हमें पढ़ना है फिफ्थ स्टैंडर्ड का साइंस। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट हमें दिया गया है यूनिट नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल। यूनिट नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल वर्ड ये आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हमारे आगे सेशन बढ़ेंगे हम 1 बाय 1 सब यूनिट को कवर करेंगे। यहाँ पे हमें प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में देखना है। उसका प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर का ग्रोइंग प्लांट्स। इस ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर जैसे आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है प्लांट्स के बारे में, उसके लिविंग हैबिटेट के बारे में और उसके एडेप्टेशन के बारे में आपने पिछले फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई की है। अब यहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ डिटेल पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। यहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्रॉम द सीड्स, उसके बाद रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स, जैसे कि सीड्स से रिप्रोडक्शन प्लांट होता है तो सेम अदर प्लांट्स से क्या क्या होते हैं रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्रॉप्स। तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक नॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? गेस माय नेम डू यू रिमेंबर बोल के जो भी हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में स्टडी की है उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है देखेंगे। गेस माय नेम, अब उसको सॉल्व करो और बाद में वीडियो के लास्ट के एंड को हमें क्या करना है, आंसर देने हैं इस क्वेश्चंस के। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करके रखो और लास्ट में वीडियो को कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना है अभी। ओके, जो आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन को। यहाँ पे देखो कि हमें रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्या है। प्लांट्स के बारे में हमने जैसे जैसे पढ़ा है फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर। क्या क्या पढ़ा था फोर्थ स्टैंडर्ड में? प्लांट के बारे में। प्लांट का सबसे पहले कि प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स के कौन से टाइप्स है। ओके, प्लांट्स दिखने में कैसे होते हैं, उसके कौन से पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हमने देखा था। इसकी लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है, उसके क्या क्या फंक्शंस है। ओके, यूसेस ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की यूजेस भी देखे थे हमने। उसके बाद हमें देखना है कि उसका जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो कैसे होता है। अब देखो रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कि अपने जैसी सेम स्पेसीज को बनाना, अपने जैसे सेम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बनाना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो प्लांट के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है जैसे एनिमल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे वैराइटीज ऑफ द प्लांट्स फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, इसमें क्या क्या प्लांट्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, श्रब्स है। जैसे कि आपने ये फोर्थ चैनल में पढ़ा है कि ट्रीज को किसको बोलते हैं, जिसको स्टेम्स होते हैं। ओके, उसके बाद वुडी स्ट्रक्चर जिसका होता है उसको हम ट्रीज बोलते हैं। हर्ब्स एंड श्रब्स क्या है, ये भी हमने चीज़ें देखी थी जहाँ पे हमने कि फोर्थ स्टैंडर्ड में ये पूरा डिटेल में पढ़ा था। ओके, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के बारे में जो रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ओके, तो प्लांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट का नंबर बढ़ता है। नंबर बढ़ना मतलब क्या, उसके जैसे का सेम प्लांट तैयार होना, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। ओके, तो प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स लाइक देमसेल्फ, उसके जैसा ही प्लांट तैयार करना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और देयर स्पेसीज रिमेन द ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर उनकी स्पेसीज मतलब उसके जैसा ही नया प्लांट तैयार होना। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। ओके, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स अकर्स इन द नंबर ऑफ वेज, वो बहुत से वेज से होता है रिप्रोडक्शन। कौन सी वेज है जो कि प्लांट का रिप्रोडक्शन, हम नए प्लांट कैसे लगाते हैं, सीड के साथ हम रिप्रोडक्शन प्लांट का होता है। तो हम सीड्स लगाने के बाद प्लांट की ग्रोथ होती है। ओके, नया प्लांट तैयार होता है। तो ये एक रिप्रोडक्शन का वे है। उसके बाद सम अदर रिप्रोडक्शन के कौन से वेज होते हैं, जैसे कि रूट्स, ओके, स्टेम, लीव्स, दीज आर द, हमें जो मालूम है वो हमारे पास वेज है। हमें इतनी वेज से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है इतना मालूम है। कौन सा, सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स। अब और भी कुछ वेज है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि क्या क्या रिप्रोडक्शन के वेज होते हैं। ओके, हम देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। फर्स्ट जो वे है हमारे पास रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। तो सीड से रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्लांट का, तो सीड्स से रिप्रोडक्शन होने का तरीका कैसा है हम देखेंगे। अब देखो सीड को रिप्रोडक्शन होना मतलब क्या होना, हमें सीड, हम पहले क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो भी सॉइल है हमारी, सॉइल के अंदर हम सीड को लगाते हैं। ओके, सो वी बो द सॉइल सीड्स इन द सॉइल। अब उसको कन्वर्जन होता है किस में, सीडलिंग्स के अंदर।
सी का सीड्स जब लगाते हैं तो सीड्स ग्रो होना स्टार्ट होती है, तो उसका पहला कन्वर्जन किस में होता है? सीडलिंग्स में होता है, याद रखना। देखो, सीड्स ग्रो इनटू द सीडलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड्स को ग्रो होने के लिए क्या क्या जरूरी होती है? वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरी है जहाँ पे प्लांट की और सीड की ग्रोथ होने लगती है। वाटर, एयर एंड सनलाइट। उसके बाद जो भी सीडलिंग है हमारा, सीडलिंग का ग्रोथ होने के बाद और क्या होता है? अब देखो, सीडलिंग आपको मालूम है कि जैसे कि हमने सीड को बो करने के बाद सॉइल के अंदर जब हम लगाते हैं, लगाने के बाद पहला स्टेप उसका कन्वर्जन में होता है, उसको बोलते हैं सीडलिंग। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखेंगे हम। उसके अंदर के जो नया प्लांट की ग्रोथ होती है किससे होती है? सीडलिंग से ही होती है। तो सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर दिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड बोल के। यहाँ पे क्या क्या है? कॉटिलोडांस है, यहाँ पे कॉटिलेडॉन्स। अब मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऐसे दो टाइप के कॉटिलोडांस होते हैं। हम देखेंगे सीड कोट। अब देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर क्या क्या होता है। देखो, सीड इज अ टिनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज। किसका? लाइफ सपोर्टिंग पैकेज किसका है? सीड का है, और न्यू प्लांट्स का है। जो उसके अंदर नए प्लांट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए ना, तो ये सबसे सीड इज इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग पैकेज है, जो सीड जो नए प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट करता है ग्रोथ होने के लिए। इट कंटेन्स मेनली 3 पार्ट्स। अब सीड के अंदर क्या क्या कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पे देखना हमें जरूरी है कि जो फर्स्ट पार्ट है सीड कोट, उसके बाद सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है आपको। सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो कौन सा है? यहाँ पे देखो, सीड कोट जो आउटर कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। आउटर कवर जो होता है उसको हम सीड कोट बोलते हैं, जो कि सपोर्टिंग पैकेज है। ये जैसे आपको बोला, जैसे कि आपने सीड लगाया, सीड लगाने के बाद ज़मीन के अंदर जो भी सॉइल के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है, तो जो नया प्लांट यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो ग्रो होने के लिए जो भी उधर बाहर की जो मॉइस्चर है, जो भी वाटर कंटेंट है, उससे उसको प्रॉपरली ये हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसीलिए उसको सपोर्ट तो होना चाहिए। किसका? तो सपोर्टिंग पैकेज किसको बोलते हैं हम? इस सीड को बोलते हैं। किसका सपोर्टिंग पैकेज है? न्यू प्लांट का। अब सीड का स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? फर्स्ट है सीड कोट, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हार्ड लेयर होता है वो। उसके बाद एम्ब्रियो होता है, ओके, सीड लीव्स, उसके बाद सीड कोट हो गया, उसके बाद सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। सीड लीव्स के अंदर एम्ब्रियो होता है। अब हम देखेंगे ये 1 बाय 1, ओके। यहाँ पे देखो, इट कंटेन्स मेनली 3 पार्ट्स, सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। फर्स्ट हम देखेंगे सीड कोट। सीड कोट क्या है? इट इज आउटर हार्ड कवरिंग पार्ट विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स अंटिल द सीड जर्मिनेट। जब तक सीड जर्मिनेट होता है तब तक वो बेबी प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अंटिल द सीड जर्मिनेट, तब तक उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सीड लीव्स क्या है? सीड लीव्स एक ऐसा इनसाइड द सीड कोट यू विल सी अ सीड लीव्स दैट इज कॉटिलेडॉन्स। आप उसके अंदर कॉटिलेडॉन्स देखेंगे, उसको सीड लीव्स बोलते हैं हम। अब उसमें क्या होता है? मेनली फूड स्टोर होता है, वो हेल्प करता है ग्रोइंग द सीडलिंग। सीडलिंग को ग्रो करने के लिए कुछ फूड लगता है, तो वो किसके अंदर होता है? सीड लीव्स के अंदर। याद रखना, सीड लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। यहाँ पे आपको दिखाया पिक्चर के अंदर, सीड लीव्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, जो सीडलिंग को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। किसको? सीडलिंग को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। सो सम सीड लाइक ए ग्राम, पी एंड बीन हैव 2 कोटिलेडॉन्स। ऐसे कौन से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जो कि 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइकोटिलेडॉन्स और डाइकॉट सीड्स। उसको क्या बोलते हैं हम? डाइकॉट सीड्स। कौन से डाइकॉट सीड्स के एग्जाम्पल है फिर? ग्राम, पी, ओके, ग्राम, पी एंड बीन। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसके? डाइकॉट के हैं। उसके बाद अदर सीड्स उसके अंदर, जैसे कि मेज है, वीट है, उसके बाद राइस है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 कोटिलेडॉन। उसके अंदर क्या होता है? ओनली 1 कोटिलेडॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडॉन्स और मोनोकॉट सीड्स। उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोकॉट सीड्स। किसको किसको मोनोकॉट बोलना है और किसको डाइकॉट बोलना है, इसकी एक लिस्ट बनाओ, नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करो और उसको लर्न करके आपको यहाँ पे 2 कॉलम में उसको सेपरेट डिवाइड करके लेना है। डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डाइकॉट। जिसके अंदर 1 कोटिलेडॉन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोकॉट। उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। अब थर्ड जो भी पोर्शन है उसके अंदर का एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो क्या होता है? जैसे कि हमने सीड लीव्स देखा, जो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। किसके लिए?
सीडलिंग को ग्रोथ करने के लिए। अब जो अंदर का जो हिस्सा है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। वो एक बेबी प्लांट को, एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट, एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट है विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स, सीड लीव्स के अंदर रहता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अब देखो कोई बेबी प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट जहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, और वो कहाँ पे रहता है, सीड लीव्स के अंदर रहता है, इन बिटवीन द सीड लीव्स, उस दोनों के बीच में, सीड लीव्स के बीच में रहता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अब उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल एंड प्लम्यूल। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई है, हम जूम करके देखेंगे उसको कि एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। कौन से, फर्स्ट है रेडिकल और सेकंड पार्ट कौन सा है, प्लम्यूल। आपको नोटबुक के ऊपर जब ये वीडियो देखते हो तो नोटबुक लेना है और उसकी डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ओके, ये होमवर्क के रूप आप ले सकते हो, उसको आपको ड्रॉ करके देखना है। मैंने क्या क्या बोला था, मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स कौन से है उसके एग्जाम्पल एक होमवर्क के लेना है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो आपको समझ में आया कि एम्ब्रियो के दो टाइप कौन से है, प्लम्यूल एंड रेडिकल। एम्ब्रियो मतलब क्या होता है कि इट इज अ बेबी प्लांट विच इज लाइज इन बिटवीन व्हाट, लाइज इन बिटवीन सीड लीव्स, ये दो सीड लीव्स के अंदर रहते हैं, यहाँ से और यहाँ से, इस दोनों के अंदर मतलब यहाँ पे। ओके, ये क्या है, एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो एक छोटा सा बेबी प्लांट है, उसके दो टाइप हमने देखे, रेडिकल एंड प्लम्यूल। अब देखो हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब ये रेडिकल एंड प्लम्यूल किस में ग्रोथ होती है उसके आगे जाकर, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो रेडिकल एंड प्लम्यूल आगे जाकर क्या बनता है, स्टेम बनता है। याद रखो, रेडिकल एंड प्लम्यूल आगे जाकर क्या बनता है, स्टेम बनता है, याद रखना। आगे जाकर क्या बनता है, स्टेम। रेडिकल एंड प्लम्यूल आगे जाकर और प्लांट की ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है, स्टेम बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, अंदर उसके क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, जो कौन से फैक्टर्स है जो सीड का जर्मिनेशन डिपेंड्स होता है। अब देखो पहली बात हम क्या देखेंगे कि सीड का जर्मिनेशन मतलब क्या, व्हाट इज द जर्मिनेशन। इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे शो किया आपको, जर्मिनेशन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। सीड का सीडलिंग में डेवलपमेंट होना उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। हमने जैसे अभी देखा, जैसे कि हमने अभी देखा था कि सीड का सीडलिंग में कैसे कन्वर्जन होता है, तो सीड का सीडलिंग में कन्वर्जन होने के लिए हमारे पास क्या है, सीड का स्ट्रक्चर हमने देखा। सीड के स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था, सीड कोट, उसके बाद सीड लीव्स, उसके बाद एम्ब्रियो। ये तीनों फैक्टर्स रहते हैं जिस सीड में, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। ओके, अब जर्मिनेशन होना मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर दिया है वाटर। अब देखो वाटर क्या क्यों हेल्प करता है जर्मिनेशन में, इनसाइड द वेट सॉइल, जो वेट सॉइल होती है, जो गीली सॉइल होती है, जो किसके अंदर पानी के कंटेंट होते हैं, वाटर के कंटेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीड क्या करते हैं, ऑब्जर्व द वाटर। वो जो सीड हमने मिट्टी के अंदर लगाया था वो क्या करता है, सीड ऑब्जर्व दैट वाटर एंड सॉफ्टन्स द सीड कोट। जो भी सीड कोट होता है, हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा था सीड कोट का, वो क्या करता है, सॉफ्टन्स करता है। सॉफ्टन्स मतलब कि स्मूथ बनाता है, जो कि हमने अभी देखा था सीड कोट का स्ट्रक्चर कैसा था, जो भी सीड कोट था ना ये वाला, ये कैसा था, हार्ड स्ट्रक्चर था। ओके, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था ये कैसे था, हार्ड था। ओके, हार्ड। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर, अब ये तो हार्ड बन गया, अब इसके अंदर ये हार्ड ही रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से जो भी एम्ब्रियो डेवलप होकर आगे जा रहा है ये ब्रेक नहीं होगा ना, ये ब्रेक होना चाहिए। इसीलिए वाटर, जो भी ज़मीन के अंदर से वाटर आता है, वाटर जो ऑब्जर्व करता है सीड, उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि वो जो बेबी प्लांट है वो ऊपर निकले। ओके, सो दिस हेल्प्स बेबी प्लांट टू ब्रेक द स्टेम इनटू द सीड इनटू द ओपन एंड आउट, कम आउट। ओके, तो जो भी बेबी प्लांट है सीड कोट को ब्रेक करे और कम आउट निकले और बाहर निकले, तो ही तो वाटर की ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद सेकंड फैक्टर कौन सा है, वाटर। पहले फैक्टर हमने देखा वाटर, उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, सनलाइट है। जैसे कि वार्मथ कंडीशन हम बोलते हैं उसको, तो सनलाइट क्या करती है, सीड को एक्टिव बनाती है। सेकंड थर्ड कंडीशन हमारे पास कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर हमने देखा वाटर, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद हम देखेंगे एयर। ओके, तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, वाटर, सनलाइट एंड एयर। ओके,
तो ये वाटर क्या है, वाटर की वजह से हमने देखा सीड को सॉफ्ट बनता है, सनलाइट की वजह से सीड एक्टिव बनता है, एंड एयर, अब एयर के बारे में, और एयर की वजह से क्या होता है, सीड को ब्रीथ करने में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं ना, सेम वैसे ही सीड को ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। अब वो सीड ब्रीथ करने के लिए क्या होता है, जर्मिनेट होने स्टार्ट होते हैं, तो ब्रीदिंग की वजह से उसकी ग्रोथ होती है अच्छे से, और वो ब्रीथ होने के बाद कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर। इफ इट इज़ कवर्ड विद द वाटर देन इट डू नॉट जर्मिनेट। देखो, जो सीड ज़मीन के अंदर होता है वो कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर रहेगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, थोड़ा सा तो उसके अंदर एयर का गैप होना चाहिए ताकि उसको ब्रीदिंग के लिए हेल्प हो सके। तो ये कंडीशन कौन से फैक्टर्स हमने देखे जो जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे देखो पिक्चर्स शो की है, यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखो इस जर्मिनेशन ऑफ द सीड, उसके अंदर देखो जैसे कि हमने जर्मिनेशन होने के बाद की कंडीशन है, जो पहला देखा था हमने सीड को, उसका जर्मिनेशन होने के बाद की कंडीशन क्या है, देखो जो भी हमने कॉटिलोडॉन्स देखे थे ये जर्मिनेट होने के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है इसकी। ओके, कॉटिलोडॉन्स फर्स्ट लीफ, कॉटिलोडॉन्स के अंदर से लीफ होना स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बोलता था हमने, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, आगे जाके स्टेम बनेगा, ये देखो यहाँ पे बन गया। अब देखो कॉटिलोडॉन्स से यहाँ पे लीफ बनना स्टार्ट हुआ और ये प्लांट की ग्रोथ हो गई। फर्स्ट हमने यहाँ पे सीड लगाया था, उसके रेडिकल एंड प्लूम्यूल को ग्रोथ होके यहाँ पे उसका स्टेम बन गया, और यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्राइमरी रूट मतलब कि जो स्टेम में कन्वर्ट होती है, एक बड़ी लाइन रहती है। ओके, और सेकेंडरी रूट मतलब उसके जो ब्रांचेस है छोटे छोटे, उसको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। तो ये प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, उसका आगे जाकर ग्रोथ होने के बाद ये स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद फुल्ली जर्मिनेटेड सीड और जो भी प्लांट है यहाँ पे ऐसे दिखता है। तो उसको स्टेम है, रूट्स है, लीफ है। ओके, तो ये पूरी जर्मिनेशन ऑफ द सीड के बारे में हुआ। ओके, उसके बाद हम जो भी चैप्टर है हमारा, जो भी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे एक्टिविटी दी है, हम करके देख सकते हैं। जो भी पॉइंट है हमारा, सीड डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट, ये हम क्या करेंगे, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल होना मतलब क्या, ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे इस वीडियो को, सपोज आपको ये वीडियो लाइक आया, पसंद आया, समझ में आ रहा है जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी हमारे पास बेल आइकॉन का बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो पार्ट 2 वीडियो बनाऊँ इसका तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ओके, बाय।